चलो बाबू, ठीक है। चलो अब आप लोग शांति रहिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो बाबू, अभी तक मेरा क्या हो गया, एरियांडर कर्व फिनिश हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन बचा हुआ तो उसको भी सोल्व करवाएंगे। देखो ना, कहीं शुभ मुहूर्त निकलता है, ठीक है ना। टाइम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बाबू, 1-2 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आपको टाइम चाहिए। 40 क्वेश्चन है ना, आप लोग से आधा बना होगा, आधा नहीं बना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या चैप्टर है बाबू, न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर है सर। पहला कोई भी चैप्टर का बाबू पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर पहला क्लास छूट गया तो तुम्हारा क्या होगा, पूरा क्लास एक गोल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बाबू मेरे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कॉल आया होगा इसलिए म्यूट हो गया होगा, ठीक है। तो चलो, अरे एक बार तो आ जाओ आप लोग, ठीक है। हेडिंग क्या देंगे बाबू, अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। और ये क्यों पढ़ते हैं, ये धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। पहले हमको क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बाबू, इक्वेशन है, इक्वेशन है। तो पहले हमको इक्वेशन का मतलब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। तो पहले हम क्या बताएंगे कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आपको बताएंगे। और कल हम लोग बताएंगे कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं ना, वो बताएंगे कल आपको, ठीक है ना। लिंक होता है ना, ठीक है सर। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इक्वेशन, 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 ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है वो पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है बाबू, इक्वेशन मेरा क्या होता है, ठीक है। अगर बचपन में पढ़े होगे तो अच्छी बात है। अगर दो क्वांटिटी क्या हो, आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इक्वेशन कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं बाबू, ठीक है। अगर 5x प्लस 6 बराबर क्या है, 0 है। तो एक क्वांटिटी इस साइड हो गया, एलएचएस हो गया, दूसरा साइड क्वांटिटी मेरा क्या हो गया बाबू, आरएचएस साइड हो गया, ठीक है। तो एक क्वांटिटी एलएचएस साइड हो गया, दूसरा क्वांटिटी अगर आरएच साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, पहला नंबर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, एक के वेरिएबल है ना, एक के वेरिएबल है ना, और लीनियर है, एक के पावर बाबू। तो इसको हम लोग कैसा इक्वेशन कहेंगे, इसको हम लोग कैसा इक्वेशन कहेंगे बाबू, कैसा इक्वेशन कहेंगे, इसको हम लोग कैसे कहेंगे बाबू। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, क्या है, क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है सर, लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है बाबू, लीनियर इक्वेशन, एक के पावर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। और एक के वेरिएबल है ना, सिर्फ एक के वेरिएबल है ना जी, खाली एक से, तो लीनियर इक्वेशन एंड क्या है बाबू, सिंगल वेरिएबल, एंड क्या है बाबू, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एंड सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। जैसे एक और दे दीजिए एग्जांपल सर, ले रहे मान लो 10x, कॉल कर देते हो ना, परेशानी हो जाता है।
इस टाइम में कॉल आता है ना बाबू, बहुत परेशानी हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी बर्बाद हो जाता है और इधर भी बर्बाद हो जाता है। सर कॉल फॉर्म। हाँ बाबू ठीक है, हम आपको क्या बता रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। यहाँ एक क्वांटिटी एलएचएस साइड है, दूसरा क्वांटिटी क्या मेरा आरएचएस साइड है, दोनों आपस में क्या इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इक्वेशन कहेंगे। जैसे 10x, जैसे तुम्हारा क्या है 10x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 10x प्लस 10y बराबर 9 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या एक क्वांटिटी इस साइड है ना, दूसरा क्वांटिटी इस साइड है ना, तो दो क्वांटिटी आपस में क्या है बराबर है। तो जब दो क्वांटिटी आपस में बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लीनियर इक्वेशन, उसको इक्वेशन कहेंगे, उसको इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे क्या है लीनियर इक्वेशन, अब दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल में रहना x और y, दो वेरिएबल समझे। हाँ सर, तो ये क्या हो गया बाबू, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और कितना बाबू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और कितना है, डबल वेरिएबल है ना, तो टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना, टू वेरिएबल, ठीक है सर, ठीक है सर। ये बाबू क्या है लीनियर इक्वेशन इन किस में बाबू, ठीक है, यहाँ से आप इन कर डाल दो बेटर रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। इसको भी आप पहले ऐसे करके लिखोगे जी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो पहले आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहले आपको हम इक्वेशन क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा वो आपको बताएंगे, है ना। थर्ड नंबर क्या बाबू, थर्ड नंबर क्या है, जैसे थर्ड नंबर मान लो कि 10, थर्ड नंबर क्या बाबू 7x² प्लस 5x बराबर तुम्हारा क्या है 9 मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या एक के वेरिएबल है ना, हाँ सर, लेकिन यहाँ क्या दो पावर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बाबू, इन सिंगल वेरिएबल, देखो क्या है दो पावर है ना जी, तो दो को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। कैसे बाबू, सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं सर, हम ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बाबू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले इक्वेशन का मतलब समझोगे तब ना फिर हम डिफरेंशिएशन का मतलब समझेंगे, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन हो गया, जहां पे दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो बाबू बराबर हो, ठीक है ना, जहां पे दो क्वांटिटी बाबू क्या हो बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना का है, इसका अगर डिफिनेशन इक्वेशन का लिखना का है बाबू तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, स्टेटमेंट, अभी अभी जो आया है यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, a statement, ठीक है सर, that two quantities, a statement बाबू, वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन जहां पे क्या दो क्वांटिटीज आपस में क्या बराबर होते हैं, स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। ये स्टेटमेंट बाबू दैट टू क्वांटिटीज आर क्या बाबू इक्वल, टू क्वांटिटीज अगर आपस में इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखो जो अभी आया बाबू यहीं से शुरुआत, उसके बाद आपको हम बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन है तो पहले आपको इक्वेशन हमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इक्वेशन क्या होता है वो पहले आपको हम बताएंगे, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं वो आपको हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज नहीं करेंगे बाबू, कि आज उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। आज के क्लास में क्यों पढ़ते उसका रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए नहीं कर पाएंगे। बाबू आप लोग एक बार में क्यों नहीं आते हो जी, बार बार देखो ना, बार बार फोटो गायब हो जाता है ना, समस्या यही ना है। दत्त एंट्री ना देंगे, 6:30 बजे तक आप लोग नौटंकी करते रहोगे। जल्दी आओ, लिखो जल्दी से।
लिखिए जल्दी बाबू। लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर, क्या होता है सर, क्या होता है सर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कुछ नहीं है। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया ना, जहां पे दो क्वांटिटीज आपस में बराबर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब इसी इक्वेशन में कुछ मत करो, कुछ मत करो, खाली डी बाई डी एक्स लगा दो। ठीक है, डी बाई डी एक्स लगा दो, ठीक है ना। तो वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, ठीक है ना। जिस इक्वेशन में बाबू डी बाई डी एक्स का टर्म इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। तो कितना आसान है इक्वेशन, आपको पता है। इसी में मान लो 10, इसी में क्या कर दो, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, 10 था, डी बाई डी एक्स था, लिखना नहीं है, दूसरा लिखेंगे, 10 डी बाई डी एक्स। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, आएगा सब प्लस 10 इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, दो क्वांटिटीज आपस में बराबर, लेकिन कैसे बराबर, कैसे बराबर, डेरिवेटिव करके बराबर, डेरिवेटिव करके बराबर, डेरिवेटिव करके बराबर है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, है ना। वैसा इक्वेशन जिसमें बाबू क्या है मेरा, डेरिवेटिव इन्वॉल्व, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का डेफिनेशन होता है ना, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था बाबू, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म आता है। चार्ज नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा क्या होता है, वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे मान लो इसमें, ठीक है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो जो अभी इक्वेशन बताया उसी में क्या आप लोग डी बाई डी एक्स लगा दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म आता है बाबू, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आता है। जैसे कहीं भी दिया हुआ रहेगा, ये आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, बाई कहीं कहीं दिया हुआ है बाबू, बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ठीक है सर। तो इधर वाला जो क्वांटिटी होता है, किधर वाला सर, किधर वाला, आरएचएस साइड वाला, आरएच साइड वाला, इधर ई वाला जो क्वांटिटी होता है बाबू, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। ये सब थोड़ा छोटी छोटी चीज है, लेकिन ध्यान से देखना। और ये वाला क्वांटिटी जो होता है बाबू, ये तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसे सर, क्यों सर, क्यों सर, बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो इतना बड़ा क्वांटिटी हम ना लेके, इतना बड़ा फंक्शन ना लेके, हम लोग क्या ले लें, एक छोटा सा ले लें, छोटा सा ले लें, छोटा सा ले लें। जैसे y बराबर 5x, y बराबर 5x प्लस 1। तो यहाँ पे ई वाला जो पार्ट है बाबू, ये तुम्हारा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कैसा, यहाँ x की वैल्यू चेंज करोगे, x की वैल्यू चेंज करोगे, मान लो x बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगा। x बराबर -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, -4 आ जाएगा। -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ गया ना। हाँ सर। तो यहाँ x की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो, x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तब तुम्हारा y की वैल्यू चेंज होता है। इस साइड LHS साइड में हम लोग वेरिएबल ना रखते हैं, ध्यान देना। ये LHS साइड है ना, तो LHS साइड में हम लोग वेरिएबल को नहीं रखते हैं। इधर हमेशा कोशिश कर रहे हैं, इधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल को रखने के लिए, LHS साइड में, ठीक है ना। और RH साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या बाबू, जिसका वैल्यू किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। और डिपेंडेंट मतलब क्या, जिसका वैल्यू डिपेंड करे। तो यहाँ x की वैल्यू चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, x पे डिपेंड कर रहा है ना। y की वैल्यू बाबू x पे डिपेंड, x अगर चेंज होगा तो y तुम्हारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। x नहीं चेंज करोगे तो y तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर चेंज करोगे बाबू तो y की वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो y मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x तुम्हारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है ना।
तो ये दो टर्म अभी हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र है, डिपेंडेंट मतलब दूसरे पे चेंज करा। तो इतना नहीं समझ में आता है तो जनरली ये तरीका है, ये कन्वेंशन है बाबू की जो आरएचएस साइड में रहता है, आरएचएस साइड में रहता है, ठीक है, जो आरएचएस साइड में रहता है उधर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, और जो एलएचएस साइड में रहता है बाबू, एलएचएस साइड में रहता है उधर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डेफिनेशन लिखना करें, डेफिनेशन लिखना है बाबू, तो क्या इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बाबू, एकदम छोटा सा आसान है, ठीक है ना। एन इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है अभी बता दिए, एन इक्वेशन बाबू, एन इक्वेशन इन्वॉल्व, वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें क्या इन्वॉल्व्स एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव, क्या इन्वॉल्व बाबू, डेरिवेटिव एन इक्वेशन, ठीक है ना, इन्वॉल्व्स वैसा इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व बाबू, डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, जैसा क्या इन्वॉल्व बाबू, डेरिवेटिव हो, इन्वॉल्व एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ किसका बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, समझा रहे हैं थोड़ा सा, एक और समझा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to बाबू, with respect to independent variable, with respect to क्या बाबू, independent variable, independent variable एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव रहेगा लेकिन किसका डेरिवेटिव रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज बाबू, और कोई एज, इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। देखो क्या करा बाबू, इक्वेशन होना चाहिए, कैसा इक्वेशन होना चाहिए, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव का इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना, डेरिवेटिव का इक्वेशन रहेगा, ठीक है, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन उसमें और एक कंडीशन जोड़ दिया गया है, एक और कंडीशन जोड़ दिया गया बाबू, ये निर्मल को क्या हो गया, बार बार आ जा रहा, एक और कंडीशन जोड़ दिया कि वेरिएबल होना चाहिए कैसा, जो ऊपर वाला टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, और नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए बाबू, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ये बाबू, ये आपको नाम चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आपको बताया ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट मतलब जिसका वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, देखो इसका जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, एग्जांपल से समझने की कोशिश करो बाबू। एग्जांपल नंबर 1 है dy dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy dx इक्वल टू 0, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अब देखो नहीं समझ में आता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जब हम कोई फंक्शन को, ध्यान देना, जैसे मान लो कि y बराबर कितना x स्क्वायर है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे बाबू, तो मान लो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या इसको लिखते हो, dy dx बराबर क्या लिखते हो, 2x लिखते हो कि ना लिखते हो, dy dx और 2x लिखोगे ना, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अब यहाँ से समझो, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऊपर वाला जो होता है ना बाबू, नहीं वैसे समझ में आता है, तो ऊपर वाला जो होता है ना, जैसे यहाँ ऊपर में क्या है, dy टर्म है, तो ये जो y होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ठीक है सर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, अब विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आपको बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, बताया स्टार्टिंग में डेरिवेटिव का डेफिनेशन बताया। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो नीचे वाला टर्म होता है बाबू, जो नीचे वाला मेरा टर्म होता है बाबू, वो तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इससे आसान तरीका से नहीं बता सकते, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल,
डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अरे ना समझ में आता था y बराबर x अभी ना तुमको बताएं, यहाँ पे जो y है इस साइड LHS साइड में जो टर्म है बाबू, ये तुम्हारा क्या होता है अभी बताएं, ये तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। RHS वाला साइड वाला को अभी आपको बताएं कि ये तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, I भी होता है ना। तो वही बात है ना, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट किए तो ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों सर, क्योंकि दो क्वांटिटी आपस में बराबर है, ठीक है ना, और दो क्वांटिटी आपस में बराबर, और दूसरा टर्म मेरा बाबू क्या है, जो भी इक्वेशन उसमें क्या है, dy dx का टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा क्या बाबू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ऐसा हम लोग कितना 10-15 8-10 गो लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कितना बजे, अभी 6:30। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है सर एग्जांपल में, जैसे d2/dx2 है, d2/dx2 है, ठीक है ना, बराबर 0। तो ये भी तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। क्यों सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे दो क्वांटिटी आपस में बराबर है, और एक क्वांटिटी में तुम्हारे पास क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो दो वैसा इक्वेशन जहाँ पे क्या हो, वैसा इक्वेशन होगा जहाँ dy dx का टर्म इन्वॉल्व, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बस आप इतना ही याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ dy dx का टर्म इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अगर लिखने की इच्छा है तो लिखो, और हम लोग 4-5 लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मिटाएंगे ना तो इधर एक बार लिख देंगे, है ना। लिखिए जल्दी से, 3 4 5 6 7 को लिखते हैं बाबू, उसका हमको आगे यूज पड़ेगा। चार्ज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ब्लूटूथ, लिखिए जल्दी से। छह सात को लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, ठीक है ना। उसको सबको एक एक करके समझाएंगे आपको। ठीक है, तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा बाबू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, चलो देखते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा बाबू, x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। चौथा नंबर तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई इक्वल टू 0, है ना। पांचवा नंबर बाबू, पांचवा नंबर तुम्हारा क्या है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x इक्वल टू 0। छठा नंबर क्या है बाबू मेरे, जितना भी पॉसिबल केस है सब आपको हम ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझा देंगे। y बराबर क्या है, x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। सातवां नंबर बाबू, छठा सातवां 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर -5/3 बराबर a इंटू d2/dx2। सतमा हो गया। आठवां नंबर हम लोग ले लेते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर इंटू 2z/2x प्लस y इंटू 2z/2y बराबर कितना है 3z। ठीक है, आठवां नंबर समझा रहे हैं सबको, 2 स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर
ठीक है, बराबर ए स्क्वायर इंटू 2/2x²। इसमें अंतर है, ध्यान देना बाबू। ये डो है, इसको डो पढ़ेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये बाबू कैसे, ऐसे है जैसे डो y अपॉन डो z, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव में अंतर है दोनों में, ठीक है ना। कौन आ गया जी, दोनों में क्या अंतर है बाबू, ये निर्मल को क्या हो गया जी, ठीक है। तो बाकी समझा रहे हैं, लिखिए आप लोग, बार बार बोल रहे हैं बाबू। ये dy dx और ये dy dx में दोनों में अंतर है, समझाते हैं आपको, ठीक है ना। सर आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, क्लास नहीं कर पा रहे सही सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर बाबू। रिकॉर्डिंग में लगाएं सर, लगा हुआ तो है बाबू, देखो डाल दीजिएगा ग्रुप में। सर वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? हाँ बाबू, ठीक है, हमेशा आपको ये नहीं रहेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट में रह सकता है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। कुछ वेरिएबल दे सकता था, ऊपर वाले को यहाँ समझा देते, पहले आप लोग लिखिए ना, समझाते हैं। जितना भी पॉसिबल केस होता है बाबू, सब हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, ठीक है ना, कि इसके बाद आपको डाउट है ना बचे। जल्दी लिखिए। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले आपको हमने इक्वेशन बताया, और कोचिंग में देखिए किसी का नोट सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाएगा, ये डिफिनेशन सब जगह मिलेगा, बस आएगो एग्जांपल दे देगा, एगो दूगो, 9 गो 10 गो थोड़ी देगा, खत्म हो गया। लेकिन पहले आपको हम इक्वेशन बताएं, जो आप लोग ऑलरेडी 5, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ना रहता है। तो ऐसे पढ़ाने का तरीका होता है बाबू, कि जितना बेसिक हो सके एकदम नीचे से नीचे जाइए, और जितना हाई लेवल तक जा सकते हैं। आशा करते हैं हो गया होगा, किसी सबको हो गया ना जी, ठीक है जी सर, हो गया। देखो आपको हम क्या समझाने की कोशिश करें बाबू, कि सभी का सभी क्या है, तुम्हारा दो क्वांटिटी क्या आपस में क्या है, बराबर है। ये भी दो क्वांटिटी सर इक्वल है, ये भी दो इक्वल है, ये भी दो इक्वल है, यहाँ भी दो क्वांटिटी के आपस में इक्वल हो, ये भी तुम्हारा इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ भी LHS बराबर RHS है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी अगर आपस में इक्वल है तो तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन होगा। हाँ सर। उसके बाद हर एक इक्वेशन में देखो, हर एक इक्वेशन में बाबू तुम्हारा क्या, हर एक इक्वेशन में तुम्हारा क्या है, एक मच्छर में, हर एक इक्वेशन में बाबू क्या तुम्हारा dy dx का टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हर एक इक्वेशन में बाबू, हर एक इक्वेशन में तुम्हारा क्या dy dx का टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हर एक इक्वेशन में dy dx का टर्म इन्वॉल्व, तो जब हर एक इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा dy dx का टर्म इन्वॉल्व रहेगा, तो तुमको हम क्या कहेंगे, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। तो सारे का सारे नोवो एग्जांपल तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। नोवो का नोवो तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको क्या कहें कि एक क्या होता है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा आपको स्टार्टिंग में बताएं जी, dy dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव के डिफिनीशन में ही बताएं आपको, डेरिवेटिव के डिफिनीशन में ही बताएं dy dx का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये स्टार्टिंग के डिफिनीशन में बताएं, इसलिए हमको डेरिवेटिव पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, और जिसका होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू देखो क्या डिवाइड, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y का डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y तुम्हारा यहाँ क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ x तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी सर वही बात है, यहाँ भी बाबू वही बात है, ठीक है ना। यहाँ dx से सब में भाग कर दो, यहाँ dx से सब भाग कर दो, तो dy dx में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, यहाँ पे x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ dx by dt स्क्वायर है, तो यहाँ x तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में, यहाँ x तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन वही x बाबू यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे t तुम्हारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ t तुम्हारा क्या इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ सर, ठीक है। तो वही बात इधर भी है बाबू, ठीक है ना, ये सब वही बात है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको ठीक ठाक नजर आ रहा है सर। ये दो क्या थमा दिए, ये दो बाबू आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये दो आपको नहीं पढ़ना, पर जब आप बीटेक में जाओगे ना तो वहां पे पढ़ना। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है, आगे बताएंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है ना।
तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये सब 1 से लेकर 7 तक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, दो जेड बाई दो एक्स, दो जेड बाई दो वाई, ठीक है ना। इसको दो पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, दो पढ़ते थे, दो जेड बटा दो वाई। यहाँ क्या है, दो वाई बटा दो टी, और यहाँ दो वाई बटा दो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बाबू क्या है, ये तुम्हारा क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा दो गो वेरिएबल एक साथ दे दे या तीन गो वेरिएबल दे दे, मतलब क्या सर, जैसे मान लो कि 5x प्लस 6y इक्वल टू तुम्हारा 9 दे दे, ठीक है ना। तो इसको तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट डबल वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं ना पढ़े जी, डबल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ना पढ़े, जैसे डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन ना पढ़े, उसी तरह से डबल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम लोग को ना पढ़ना। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल रहता है बाबू, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं सर, इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और बाई को कांस्टेंट मानेंगे, फिर दूसरे बार क्या करेंगे, बाई को कांस्टेंट मानेंगे, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करें। पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो, बाई को कांस्टेंट मानो, फिर एक्स को कांस्टेंट मानो, बाई को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जब दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल आ जाएगा तो उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं ना, ठीक है सर। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो से रिप्रेजेंट करते हैं, दो अपॉन दो, नीचे जो एक्स क्वांटिटी अगर है, एक्स वेरिएबल है, तो उसको हम लोग किससे इंडिपेंडेंट करते हैं, वो दो से रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है ना। जो नॉर्मल हम लोग को पढ़ना है उसको डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो ठीक है बाबू, किसी को नहीं समझ में आता तो पूछना अपना, ठीक है सर। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये दो टाइप का होता है, ठीक है ना। हम ये एग्जांपल लिए हैं, इससे मेरा यहाँ से इससे जो 9 एग्जांपल लिया ना बाबू, इससे मेरा 3 टॉपिक कवर हो गया, ठीक है ना, इसलिए 9 एग्जांपल लिया। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू दो गो होता है, दो टाइप होता है, जैसे इंटीग्रेशन का दो गो होता है ना, एक डेफिनिट होता है सर, एक इनडेफिनिट होता है ना। उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा दो प्रकार का, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा तुम्हारा ई वाला पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग लिखना है तो लिखिए, आर टू टाइप्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आर टू टाइप्स बाबू लिखिए, डिफरेंशियल लिखिए आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जगह नहीं है, आर टू टाइप्स, दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बाबू, ठीक है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन आर बाबू टू टाइप्स। पहला क्या है सर, पहला क्या है बाबू, पहला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है ना, दो प्रकार का होता है बाबू। डिफरेंशियल छोटा सा लिख रहे हैं, इक्वेशन, ये बाबू दो प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है, बाबू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, बार बार उतना लंबा ना लिखेंगे, ठीक है सर। और दूसरा क्या होता है बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग लिखिए, दिखता है ऊपर, थोड़ा सा कट गया है तो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू दो टाइप्स का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डेफिनेशन लिखना क्या है, ऑर्डिनरी, ठीक है, बता समझा देते, उसके बाद डिफिनेशन हम लोग लिखा देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ठीक है, देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा बाबू, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या हो, एक गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। देखो बाबू क्या आपको कह रहे हैं
कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे जिसमें डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व हो, लेकिन जो जिसके रिस्पेक्ट में हो, मतलब जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको बताएं कि नीचे वाला क्या होता है, जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वहां पे एक को वेरिएबल रहना चाहिए, दो को वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, दो को वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ना जी, एक के वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक के वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक के वो होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही, यहाँ एक ही है ना, हाँ सर। यहाँ भी क्या है तुम्हारा, एक ही है, हाँ सर। यहाँ भी तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है ना। मान लो इसमें dx से डिवाइड अगर दे दोगे तो x स्क्वायर है, y स्क्वायर डिवाइड dx है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आ जाएगा, हाँ सर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक के वो कौन सा है, t है, t है ना जी, यहाँ पे t है, हाँ सर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, x है, लेकिन एक के वो वेरिएबल है, हाँ सर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाबू क्या है, x है, लेकिन एक के वो है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 8 नंबर देखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाबू y है, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गया सर, दो वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ भी दो को हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या हो सिर्फ 1 हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा हो, मतलब क्या है, दो हो या तीन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे बाबू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, क्या होगा बाबू, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इस तरह से अगर इसको डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इस तरह से ना डिफाइन कर सकते हैं, बताओ, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बाबू, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, स्पेस तो बच ही नहीं रहा, आप लोग लिखो, हम लिखा देते हैं, ठीक है ना, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, a differential equation involving, involving derivative of, involving derivative, आप लोग लिखते चलो बाबू, derivatives, a differential equation involving derivatives of the dependent variable, derivatives of the dependent variable, a differential equation involving, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, किसका डेरिवेटिव होना चाहिए बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड ओनली, with respect to babu one and only one, one and only one independent variable, independent variable, one and only one and only one independent variable, is called as babu, is called as ordinary differential equation, ordinary, और कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है सर, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकिन एक के वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है सर। इसमें एग्जांपल अगर लिखना चाहेंगे बाबू, तो एग्जांपल इसमें लिखना चाहेंगे आप लोग, इसके नीचे एग्जांपल करके लिखिएगा, इसको तो मिटा सकते हैं ना, ठीक है, तो एक सा एग्जांपल हो जाएगा बाबू, एग्जांपल नंबर कितना बाबू, 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक सभी का सभी क्या है बाबू, एक के वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक के हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
1 से 7 तक जो एग्जाम्पल है बाबू इसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड हम लोग लिखेंगे बाबू कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखेंगे। तो हमको क्या हुआ, सेकंड पे हम एक 9 को एग्जांपल ले बाबू, तो इससे मेरा 3 टर्म डिफाइन हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया, एक ऑर्डिनरी का हो गया, इसी से मेरा क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो एग्जांपल नंबर 8 और 9 है वो 8 और 9 है वो तुम्हारा क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है ना। वो कैसा बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इतना लिखो, उसके बाद हम लोग क्या लिखा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहे हैं। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। आप एग्जांपल फिर से 1 9 10 मत लिख लेना, ठीक है ना। जब ऊपर एक बार लिख ले तो 4 बार लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे बाबू, हेडिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या है, मेरा बेसिक्स का है, बार बार आप लोग आते हैं। अभी कौन आया जी, अंशु, आवो आवो आवो, 8 बजे आता है। नेक्स्ट क्या देंगे बाबू, 2 नंबर कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब 8 बजे, अब अंतिम से आया ना, ये अंतिम से 5 मिनट लेट किया कि ना अंशु, लेट आया लेकिन अंतिम से 5 मिनट लेट आया। हाँ सबके पता है ना, ठीक है। आओ अंतिम से लेट हुआ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बाबू, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट in which there are two or more independent variables. There are two या क्या बाबू, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ए पार्शियल डिफरेंशियल इज दैट इन व्हिच देयर आर 2 या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारे सिलेबस में ना पढ़ना, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिए है ना, पढ़ना नहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें अगर एग्जांपल लिखेंगे बाबू, इसमें अगर एग्जांपल लिखेंगे तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एग्जांपल नंबर तुम्हारा 8 और 9, 8 एंड 9, ये सब तुम्हारा क्या है, 2 से ज्यादा है ना जी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यहाँ टी है, यहाँ बाय एक्स है, तो 2 वेरिएबल हो गए, यहाँ एक्स है, यहाँ बाय है, तो यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या था बाबू, अब ये तो था मेरा बेसिक, ठीक है ना, इतना मेरा क्या था बाबू, बेसिक था, ठीक है ना, कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले ये सब टर्म आना चाहिए, ऑर्डिनरी क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो एक क्लास, ये क्लास बाबू आपको कहीं भी पढ़ाइएगा तो इतना नहीं बताया जाता, ठीक है। कोई भी कहीं भी आपको नहीं विश्वास होता तो देखिएगा, कोई भी कोचिंग में देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, उसके बाद क्लास में शुरू होता है ऑर्डर से और डिग्री से, ठीक है ना। तो मेरा तो एक क्लास सिर्फ खाली बेसिक के समझाने में लगता है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव 1 से 2 क्वेश्चन बाबू, ठीक है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री निकालने, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा किस ऑर्डर किस डिग्री का, ठीक है ना। एगो पूछे मिनिमम, तो एगो तो पूछने ठीक है ना, ठीक है ना। मैक्सिमम तुमको दूगो भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, देखोगे निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑर्डर डिग्री मेरा निकल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। वे स्टूडेंट आप लोग तो आए नहीं ज्यादा, फिर उसको फिर ओवर अथी हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इतना पढ़ लिया आप, ठीक है ना, ये बेसिक चीज था, ये छूट भी जाता था कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाला ना छोड़ना चाहिए ऑर्डर डिग्री। बोलो बोलो, बोल रहा है, चुप हो गया। हो गया सर क्लास। हाँ बाबू, तो आप कितना आप रहने तो आज अबे नहीं किया आप लोग तो साथ ही, देखो स्वार्थी ना बनो, ठीक है? पूरा नहीं मिटाइए। थोड़ा स्वार्थी भी ना बनो बाबू, जैसा मान लो आप बहुत सारे स्टूडेंट भी ना हैं। ठीक है ना, तो सर 6:30 से नहीं बुक कर दिए सर नेट में। आज दुर्गा जी विदा होंगे ना, तो इसीलिए नेट आज आपका हो सकता है सर कि 6 बजे क्यों कर दिए? सर 6:30 से ठीक तो था सर। बाबू 6:30 से ठीक था, तो फिर आगे वाला शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा ना, 6:30 से 7:30 फिर कैसे चलेगा? तो 6 से हम ही लोग 7, का 7 से 8, 8 से शेड्यूल 9। सर। तुम तो 4 बजे उठता था, तो 4 बजे उठता क्या हो गया बताओ? हमने अरे 1 बजे तक। थोड़ा सा सुबह 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा पढ़ लो झुकते 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 झुकते, और उसके बाद फिर सो जाओ। फिर 8 बजे कंक्रीट है। झुकते झुकते पढ़ो, मोबाइल लिखते रहना, बाद में फिर दिक्कत क्या, शाम वाला में लिखना, अभी सुबह समझ लो, है ना? तो इतना तक छोड़ते बाबू, ये इसलिए चक्कर में पोर्शन फिर अभी 6:30 से 6 बजे, फिर एक दिन बाद फिर 5 बजे कर दीजिएगा, 4:30 बजे उठो फिर। धीरे धीरे होगा ना। टाइम ठीक है सर। देखो बाबू, हाइब्रिड को अडॉप्ट करने में बाबू 21 दिन का टाइम लगता है, तो अब 21 दिन आपका लगता है लगभग, तो सप्ताह में 21 दिन क्लास छोड़ना पड़ेगा मतलब ना। ठीक है ना, तो आपका लगभग 21 दिन हो गया है, ठीक है ना? तब दूसरे हाइब्रिड आपको अडॉप्ट करवाएंगे, थोड़ा 10-5 मिनट और पीछे घसेंगे, ठीक है ना? नया वाला हाइब्रिड अडॉप्ट हो गया 4 ना, 6 बजे बजे कर का, दीजिए सर। 6 बजे 4 का बजे हाइब्रिड कर आप, दीजिए, अच्छा रहेगा। 6 बजे का हाइब्रिड आपको आ गया ना बाबू, तो आप थोड़ा सा 5:50 में करेंगे, नया हाइब्रिड लाएंगे आपका, है ना? धीरे धीरे 5 बजे कर दीजिए। धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा तो आपको पता भी ना चलेगा, ठीक है ना? मेरा काम भी निकल जाएगा, आगे नहीं कर सकता, क्योंकि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और सब क्लास का टाइम 5 होता है, बजे सर अंधेरे ही रहेगा। ठीक है ना? या तो अपना घर में ना बैठ के पढ़ो ना, 6 बजे पढ़ो, 5 बजे पढ़ो, क्या दिक्कत है? तभी 6 बजे वाला चल रहा है, इसको भी आप लोग अडॉप्ट कीजिए, है ना? इसको बाबू कल बताएंगे, क्योंकि अच्छा आप बहुत सारे सर। स्टूडेंट नहीं ना आए, बहुत सारे नहीं ना आए, तो उसको फिर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, छूट गया 2 मार्क्स उसका चल जाएगा ना, हो सकता है 2 मार्क्स चलते उसका कैरी बच जाए, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कल पढ़ाएंगे ऑर्डर डिग्री क्या है ना, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके बाद कल कोशिश करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, हाउ एंड व्हाई, इसलिए आज ना बताए ना, ठीक है ना? इसका हमको कल से रिलेशन, ठीक है बाबू? तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो यहीं फिनिश करते हैं। बस हो गया। सर जो हो हम गया। आ जाएंगे डाले सर थे 6 9 बजे। सर 10 जो और 11 आज का नहीं बनाए रिकॉर्डिंग थे। है वो मेरे पे सेंड कर दीजिएगा सर। यूट्यूब पे है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सर का।